Raise your hands for attendance. Audio video is clear, then please raise your hands. Do it fast. Yeah, thank you so much. देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज के बारे में कि बुक के अंदर क्या क्या एक्सरसाइज दे रखी है. Yes, audio video is clear, then please raise your hands. Do it fast. Thank you so much. On Saturday, I think we have discussed 7 questions of NCERT book exercise. Today we will continue with the 8th question. और आई होप आपने ट्राई भी किए होंगे. आई होप, ऐसा लगता है मुझे. बाकी शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने ट्राई किए, नहीं किए. तो इसीलिए मैं आपको इसके आंसर जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. और इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ सेंड नहीं की थी, ताकि आप पहले ट्राई करें, उसके बाद आपको सारे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो देखिए 8th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ. निकाल लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए आप, जिसमें आप क्वेश्चन देख सके. पीडीएफ फॉर्म में है या हार्ड कॉपी है. द 8th क्वेश्चन इज write the balanced chemical equation for the following and identify the type of the reaction in each case. आपको 4 एग्जांपल दे रहे हैं. ये बोल रहा है कि ये वर्ड इक्वेशंस हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस लिखिए. ठीक है भाई, लिख देंगे. केमिकल रिएक्शंस लिखने के बाद आपको बताना है कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, वो भी बताएंगे. पूछ रहा है तो भाई बताना ही पड़ेगा. आंसर 8th ए क्वेश्चन. पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बेरियम आयोडाइड. पोटेशियम ब्रोमाइड. Potassium is K and bromide is Br. So this is potassium bromide. अब ये कैसे पता लगा पोटेशियम ब्रोमाइड है? पोटेशियम इज K प्लस, ब्रोमाइड जो होता है वो होता है Br माइनस 1. तो K प्लस Br माइनस 1, ये बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड KBr. इट इज रिएक्टिंग विद बैरियम आयोडाइड. बैरियम आयोडाइड, बैरियम इज Ba आयोडाइड I2. अब ये कैसे पता लगा? बैरियम की जो वैलेंसी है वो है +2. iodine is -1. It is -1, then we have to use 2 iodine so that the charge will be balanced. +2 -2, net charge is 0. तो देखिए Ba+2I2 ऐसा लिखना पड़ेगा इसको. दिस इज बैरियम आयोडाइड. और ये दोनों जो हैं ये कैसे हैं? एक्वियस. स्टेट आप लिख लेना, क्वेश्चन में गिवन है ये. तो स्टेट मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं. ये दोनों सॉल्यूशन है, बता रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों वाटर सॉल्यूशन है एज पर द क्वेश्चन. And the product is formed is potassium iodide. Potassium iodide is Ki. इसको Ki लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी +1 है और आयोडीन की वैलेंसी -1. तो ये तो बैलेंस हो रहा है, +1 -1, नेट चार्ज 0. तो ये है पोटेशियम आयोडाइड. और क्या प्रोडक्ट बन रहा है? और एक प्रोडक्ट और देखे, बैरियम ब्रोमाइड. बैरियम इज Ba+2 and bromide is Br, so Br2. Ba+2, ब्रोमाइड इज -1, तो ये है -1. अच्छा, आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिखता हूँ. बैरियम इज Ba+2, ब्रोमाइड की वैलेंसी है -1. तो ब्रोमीन जो है वो कितने चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे. +2 -2, नेट चार्ज इज 0. नेट चार्ज 0. तो ये बन गया पूरा इसका वर्ड इक्वेशन. सॉरी, वर्ड इक्वेशन नहीं, केमिकल इक्वेशन. ये है केमिकल इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन तो क्वेश्चन में गिवन है. अब करना है जी इसको बैलेंस. करो, बैलेंस करो. देखो आयोडीन का नंबर, ब्रोमीन का नंबर. आयोडीन इज 2 बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन देयर इज ओनली 1 आयोडीन. अगर एक आयोडीन है तो यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि रिएक्शन के बाद भी 2 आयोडीन हो जाए. और मैंने आपको क्या बताया था? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे कौन सा एलिमेंट अफेक्टेड हो रहा है, किस एलिमेंट पर असर पड़ रहा है, किसके नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, उसको चेक करना है. तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आयोडीन तो 2 हो गए, लेकिन पोटेशियम भी तो 2 हो गए फिर रिएक्शन के बाद में. अब रिएक्शन से पहले यहाँ पर तो एक ही पोटेशियम बैठा है, तो कितने पोटेशियम लाने पड़ेंगे? यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 2. अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. आई थिंक 2 potassium before reaction, 2 potassium after reaction, 2 bromine before reaction, 2 bromine after reaction. Is that bromine is visible? BaBr2, barium bromide. This is barium bromide. तो देखिए 2 ब्रोमीन है रिएक्शन के बाद में. बैरियम 1 है, आयोडीन 2 थे, आयोडीन हमने 2 कर दिए थे मल्टीप्लाई करके. सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए.
एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कौन सी स्टेट में है? वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। और ज्यादातर एक्वेस सॉल्यूशन के बीच में जो रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, ये है एक्वेस फॉर्म में, और ये सॉलिड है जी, ये है प्रेसिपिटेट। बैरियम ब्रोमाइड इज द प्रेसिपिटेट। डाउन एरो का यूज करेंगे इसके लिए, और रिएक्शन के बाद में दो कंपाउंड बन रहे हैं। एक्वेस सॉल्यूशन में हो रही है, और रिएक्शन के बाद में दोनों कंपाउंड बन रहे हैं, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज हो रहे हैं। कौन कौन से एटम एक्सचेंज हुए? बैरियम की जगह पोटेशियम आ गया, और ये बैरियम ने किसका प्लेस ले लिया? पोटेशियम का। तो ये दोनों एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट इज, इट इज ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन हमने देखे कि एक्वेस सॉल्यूशन में हो रही है, दोनों कंपाउंड बन रहे हैं, एक कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, एक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, मतलब कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैंने इसका टाइप भी बता दिया। सेकेंड, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को बनाते हैं जी। जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3। दिस इज जिंक कार्बोनेट, Zn+2 CO3 -2। और क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज ZnO। ZnO क्यों लिखा? बिकॉज Zn+2 O -2, जिंक ऑक्साइड, सिंपल फॉर्मूला है। और क्या बन रहा है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ए गैस। कौन सी रिएक्शन है? ये बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक जिंक का रिएक्शन से पहले, एक जिंक का रिएक्शन के बाद में। 3 ऑक्सीजन है रिएक्शन से पहले, 3 ऑक्सीजन है रिएक्शन के बाद में। एक कार्बन है रिएक्शन से पहले, एक कार्बन है रिएक्शन के बाद में। सो इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किस टाइप की है? डिसोसिएशन या कॉम्बिनेशन? इट इज ए डिसोसिएशन रिएक्शन, और वी कैन से दैट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए ये है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि जिंक कार्बोनेट डीकंपोज हो रहा है, स्प्लिट अप हो रहा है। दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि जिंक कार्बोनेट कैसे पहचाना मैंने? कैसे पहचाना भैया? आंखों से देखा और पहचान लिया। जिंक कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दो बन रहे हैं। रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है। प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्प्लिट अप हो रहा है, एक सब्सटेंस दो सिंपलर पार्ट्स के अंदर स्प्लिट अप हो रहा है, टूट रहा है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये शायद पहले भी पढ़ी हमने रिएक्शन, आसान रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। ये मैंने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। तीनों गैसियस स्टेट के अंदर होंगे ये। और किस तरह की रिएक्शन है? इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट है, मतलब कि रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट एक बन रहा है। प्रोडक्ट एक बन रहा है, एक प्रोडक्ट किस में बनता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हो करके इन्होंने HCl को बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड को बना दिया। तो किस टाइप की रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, PDF मिल जाएगा आपको। फिर नोटबुक में आपको ये सारे आंसर्स लिखने होंगे थ्रू द PDF। Next is magnesium reacting with hydrochloric acid. Magnesium is a metal. It is written as Mg and reacting with hydrochloric acid, HCl acid. एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्वेस फॉर्म में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर बोला था हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों बोला था? क्योंकि गैस स्टेट में था ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है इसको। गैस स्टेट में है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, और अगर वाटर फॉर्म में है, वाटर सॉल्यूशन के अंदर है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो भाई, रिएक्ट किया, रिएक्ट करके ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब ये MgCl2 क्यों लिख दिया, उसका भी कारण आपको बताते हैं। और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है तो अप एरो लगा देंगे। ठीक है, लगा दी।
फॉर्मूला देख लो कैसे बने। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2। क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनायन बनता है -1। +2 -1 बैलेंस नहीं हो रहा, तो क्लोरीन कितने चाहिए, 2 क्लोरीन, Mg+2 Cl-2, 2 Cl हो जाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, +2 -2 Mgcl2। ये इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन है। इस तरह से ये कंपाउंड बना होगा नेचर में। मैग्नीशियम के साथ में 2 क्लोरीन जुड़ गए होंगे और बन गया होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए बैलेंस कर दो भैया। क्लोरीन रिएक्शन के बाद में 2 है, हाइड्रोजन भी रिएक्शन के बाद में 2 है, तो रिएक्शन से पहले भी 2 होने चाहिए, ऐसी नाइंसाफी क्यों करें। तो रिएक्शन से पहले भी हमने 2 कर दिए, तो क्या बन गया, 2HCl। बैलेंस होगी रिएक्शन। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, रिएक्शन से पहले 2 क्लोरीन है, रिएक्शन के बाद में 2 क्लोरीन है, रिएक्शन से पहले 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद में भी 2 हाइड्रोजन है। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और किस टाइप की रिएक्शन है ये, सोचिए सोचिए किस टाइप की रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहीं पे। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये किसको डिस्प्लेस करने वाली है, जो मैग्नीशियम है वो डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है, MgCl2। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। एक बन रहा है कंपाउंड, दूसरा बन रहा है एलिमेंट, एलिफेंट नहीं एलिमेंट, दूसरा बन रहा है एलिमेंट। कंपाउंड प्लस एलिमेंट ऐसा किसमें होता है, डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, जो भी नाम आपको पसंद हो लिख दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन कंप्लीट। 9th क्वेश्चन बोल रहा है जी, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कह रहा है कि क्या मतलब है भाई एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, गिव एग्जांपल्स। दो भाई एग्जांपल दो। डेफिनेशन में आपको वैसे बता देता हूँ, एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। Exothermic reactions are those reactions in which energy is released in the form of heat, light, ठीक है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो। 9th क्वेश्चन एक्सोथर्मिक। और कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और एग्जांपल देख लो, मेथेन गैस, नेचुरल गैस, CH4, मार्श गैस भी बोलते हैं इसको, मार्शी एरिया में मिलती है। ये भी किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 कंपाउंड बनाता है, H2O CO2, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का नंबर देखो, रिएक्शन से पहले 4 हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद में 2 ही हाइड्रोजन है सिर्फ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए देखिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन है रिएक्शन के बाद में, रिएक्शन से पहले भी 4 होने चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ये दोनों ही कैसी रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स देखिए क्या होंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलते हैं, सुनिए आप। द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज सप्लाइड, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है बाय द एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसी रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाएगा। कौन कौन सी रिएक्शंस है एंडोथर्मिक, कोई भी एग्जांपल उठा लो यार। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करेंगे, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जिसको डेल्टा बोलते हैं, हीट एनर्जी का सिंबल है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 हो गया डीकम्पोजिशन वी यूजिंग हीट एनर्जी। तो सब्सटेंस को गर्म करो, स्प्लिट अप हो गया। और कोई केमिकल रिएक्शन, वाटर वाली पढ़ी थी हमने, डिसोसिएशन, और भी डिसोसिएशन पढ़े थे, फोटोलाइटिक वाला देख लो चलो, AgCl, AgOG, सॉरी AgCl। और ये किससे कर रहे थे हम, ये हम कर रहे थे लाइट एनर्जी से। AgCl सिल्वर क्लोराइड पे लाइट एनर्जी डाल देते हैं,
लाइट एनर्जी डालते ही क्या ऑब्टेन होता है, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। और कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, लाइट एनर्जी से ये रिएक्शन की जा रही है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा देते हैं, हो गया बैलेंस। तो ये दोनों रिएक्शंस कौन सी हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और सुनिए, और इसके अंदर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और बताई थी मैंने आपको, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 H2O कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के बनाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आ गया भैया, एग्जांपल रेस्पिरेशन का। Why is the respiration considered as an exothermic reaction? रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, तो सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑडियो या वीडियो की प्रॉब्लम है देन रेज योर हैंड्स, अदरवाइज लोअर योर हैंड्स। अदरवाइज लोअर योर हैंड्स। अगर वीडियो या ऑडियो की प्रॉब्लम है तभी आप हैंड रेज कीजिए। बात कराओ सर। कमल ठकराल, यस मिस्टर कमल, मिस्टर कमल, मिस्टर कमल, म्यूट करो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। ये कह रहा है रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है उसको, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन बोल रहा है ये पूछ रहा है एक्सोथर्मिक क्यों है, ये बता देंगे भाई क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी इसीलिए एक्सोथर्मिक होगी। और ये रिएक्शन कहाँ होती है, ये रिएक्शन होती है हमारी सेल्स के अंदर, ह्यूमन सेल्स में, एनिमल सेल्स के अंदर। ये न्यूक्लियस बनाया मैंने और ये सेल बनाई। अब हमने जो भी फूड खाया, फूड का डाइजेशन हुआ, हमारे इंटेस्टाइन ने, जो इंटेस्टाइन के अंदर विलीज होती है, उन्होंने उस फूड को एब्जॉर्ब किया और उस फूड को कहाँ मिला दिया, ब्लड में। तो ग्लूकोज कहाँ पहुंच चुका है, ब्लड में पहुंच चुका है। और ब्लड में कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके थ्रू जो ब्लड है वो पहुंचा सेल्स तक। अब सेल्स तक पहुंचा तो सेल्स तक सबसे पहला मटेरियल कौन सा आया, ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी आया सेल में। और क्या चाहिए सेल के अंदर, और चाहिए भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन भी आएगी ब्लड से, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके लाएगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को कहाँ दे देगा, इस सेल के अंदर। बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो ये दोनों मटेरियल सेल के पास पहुंच चुके हैं। ये पहुंचा फूड मटेरियल के थ्रू, ये पहुंचा लंग्स के थ्रू, एक्सेलेशन, इनहेलेशन, ब्रेथिंग प्रोसेस के दौरान ये हुआ। और ब्लड ने कैरी किया दोनों को और दोनों को सेल तक पहुंचा दिया। ठीक है जी, ब्लड का काम हुआ खत्म। अब सेल के अंदर देखिए क्या केमिकल रिएक्शन होगी, कंबस्टन होगा इनका। जो ग्लूकोज है उसका कंबस्टन होगा, बर्निंग हो रही है, किसकी प्रेजेंस में होती है बर्निंग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ग्लूकोज जो है वो बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्न होकर के बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O। और क्या रिलीज होती है, और रिलीज होती है एनर्जी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आई थिंक सो 36 ATP के पैकेट्स क्रिएट हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनल होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं माइटो। तो इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि उससे 36 ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के पैकेट्स बन सके। एनीवेज हमें इस बायोलॉजी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए इसको कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक। तो क्या बोलेंगे सुनिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही सेल तक पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्लड,
और सेल में आने के बाद जो ग्लूकोज है उसका कंबस्टन होगा, बर्निंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ग्लूकोज की बर्निंग में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जा रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इसका रीजन है और ये इसकी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन तो हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? अरे भैया बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया कि decomposition reaction जो है वो combination reaction का opposite क्यों है। Write equation for these reactions. Opposite क्यों है बताते हैं जी। 11th question, decomposition reaction is opposite to the combination reaction। तो मैं पहले इसके फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, देखिए। Decomposition reaction, second is combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होगा जी, मान लीजिए एक सब्सटेंस है जिसका नाम मैंने लिखा ए बी, ये एक कंपाउंड है, इट इज ए कंपाउंड, इसे लिखने की जरूरत नहीं, याद रखिए आप कंपाउंड। ये डिसोसिएट हुआ ए प्लस बी में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में दो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं और वो कंबाइन होकर के एक कंपाउंड को बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते हैं, दैट इज ए बी। तो देखो अपोजिट नहीं है क्या, एक कंपाउंड स्प्लिट अप हो रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, दो सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना रहे हैं। तो देख लीजिए दोनों में अपोजिट वर्क हो रहा है। यहाँ पर ए बी था वो टूट गया ए प्लस बी में, ये ए प्लस बी था ये जुड़ गया और क्या बन गया ए बी। तो क्या बोलेंगे, decomposition reactions are opposite to the combination reaction because in the decomposition reaction one complex substance splits up into two or more simpler substances, but in the combination reaction two or more substances combine to form a one complex substance। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाते हैं, इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। ठीक है, रीजन आपको बता दिया मैंने। अब एग्जांपल बोल रही है, एग्जांपल लिखो, तो बता देते हैं एग्जांपल भी। अभी बताया था मैंने आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म कर दो भैया, गर्म करके क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये हो गया एग्जांपल। इसका एग्जांपल कुछ भी लिख दो, वाटर वाला एग्जांपल ले लो, या अभी लिखा था हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिएक्ट कर रही थी, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिएक्ट करके क्या बनाती है, बनाती है 2HCl। ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है और ये डीकम्पोजिशन, डिसोसिएशन या ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन का एग्जांपल है। सो ये इसका रीजन है, कारण भी आपको बता दिया और एग्जांपल भी बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Write one equation for each decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light or electricity। कह रहा है कि एनर्जी को सप्लाई कर रहा है हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तीनों का एक एक एग्जांपल बता दो। एक एग्जांपल तो मैंने लिख ही रखा है, कौन सा क्वेश्चन है ये है 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, एंड आई एम राइटिंग decomposition ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट, हीट एनर्जी देकर के डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है भैया कर देते हैं। CaCO3, वो PbNO3 वाले भी एग्जांपल लिख सकते हो आप। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन बताया था, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन बताया था, वो ब्राउन फ्यूम्स निकलते थे, हाइड्रोजन गैस निकलती थी या जो भी था। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में स्प्लिट अप हो रहा है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है वो एग्जांपल्स लिखने, जो आपको याद है वो लिख सकते हैं आप इसमें। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट फर्स्ट। इसका सेकंड देखिए, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट, लाइट से डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या लिखा था एग्जांपल मैंने, 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इस पर क्या डाल रहे हैं हम लोग, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जैसे इस पर डालते हैं, इसको लाइट में जैसे ही एक्सपोज करते हैं तो बनता है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। अप एरो से आप इसको दिखा सकते हैं। थर्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी,
सो इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं जी, H2O को डिकम्पोज कर देते हैं, 2H2O, और क्या पास करेंगे इसमें, इसमें करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट था इसका, इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला। और इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बताए थे, इससे रिलेटेड क्या क्या कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 2H2 एंड O2। तो देख लीजिए, दिस इज द डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, ड्यू टू लाइट, एंड दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तीनों का एक एक एग्जांपल हमने लिख दिया, और इजी एग्जांपल लिखे, सबको समझ आ रहे होंगे। अब पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, अच्छे से पता है आपको क्या डिफरेंस है। जो मैंने आपको बताया ना डिफरेंस, कंपाउंड प्लस कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट बन रहा है, ये डिफरेंस आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आइडेंटिफिकेशन का मेथड था, ये ऐसा लिखना नहीं है आपको। अब पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। 13th क्वेश्चन है ये। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, ये डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी नोट्स के अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिखेंगे ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, या स्विच कर लेते हैं, डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल कुछ भी लिख दो, जैसे कि हमने यूज किया कॉपर सल्फेट का CuSO4 का, ये कैसा था, ये ब्लू कलर का एक्वेस सॉल्यूशन होता है, और इसमें क्या डालने वाले हैं, फेरस आयरन को डालने वाले हैं। आयरन को जैसे ही डालेंगे भैया, आयरन डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा कॉपर को, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसने इसको डिस्प्लेस किया, और सॉल्यूशन कौन सा बन गया था, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया था। और कौन सी मेटल प्रोड्यूस होती है, कॉपर मेटल। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, जिसमें एलिमेंट प्लस कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, और बनते भी क्या है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं एलिमेंट प्लस कंपाउंड, और बन भी क्या रहा है, एलिमेंट, वन एलिमेंट और वन कंपाउंड। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पहचानने का मेथड है। लिखेंगे क्या कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा एक कंपाउंड से। ये कंपाउंड ही तो था कॉपर सल्फेट, और आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो एक कंपाउंड में से एलिमेंट रिप्लेस हो रहा है, तो इसको बोला सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एटम एक्सचेंज होंगे, या ग्रुप ऑफ एटम भी एक्सचेंज हो सकते हैं। पूरे के पूरे एटम एक्सचेंज हो जाएंगे, या ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम्स का ग्रुप भी एक्सचेंज हो सकता है, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, पहचानने का मेथड आपको मैंने बता दिया, डेफिनेशन आप नोट से लिखेंगे जो नोट्स में लिखी गई है। इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज या स्विच लिख सकते हैं, पोजीशन स्विच करते हैं, एक्सचेंज ऑफ एटम्स फ्रॉम टू कंपाउंड्स। एटम्स का एक्सचेंज होगा फ्रॉम टू कंपाउंड्स। एटम्स लिख सकते हैं, आयंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ये रिएक्शन होती है, तो आयंस भी आप लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा आयन। एक्सचेंज ऑफ आयंस फ्रॉम टू कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड के आयन एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। दोनों कंपाउंड के, देखो उसमें क्या था, एक कंपाउंड था एक एलिमेंट था, पार्टिसिपेट ऐसे कर रहे थे, एक कंपाउंड एक एलिमेंट, बन भी क्या रहा था, एक कंपाउंड एक एलिमेंट। इसमें पार्टिसिपेट भी कंपाउंड करेंगे, बनेंगे भी क्या, दोनों ही कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अभी लिखा था हमने पोटेशियम ब्रोमाइड का, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, और किससे रिएक्ट कर रहा था ये रिएक्ट कर रहा था आयोडाइड से। कौन सा आयोडाइड था, बैरियम आयोडाइड, BaI2। और क्या बन रहा था, बन रहा था पोटेशियम आयोडाइड, और एक कंपाउंड बन रहा था Br2, बैरियम ब्रोमाइड। और ये क्या था, ये प्रेसिपिटेट था, ये था प्रेसिपिटेट बैरियम ब्रोमाइड। तो पार्टिसिपेट कंपाउंड कर रहे हैं, बन भी कंपाउंड रहे हैं,
तो यही तो लिखा मैंने, एक्सचेंज ऑफ आयंस फ्रॉम टू कंपाउंड्स। उसमें लिखा था एक कंपाउंड से एलिमेंट का एक्सचेंज होगा, एक कंपाउंड से एलिमेंट का एक्सचेंज। यहाँ लिखा है दोनों कंपाउंड से आयन का एक्सचेंज। ये दोनों कंपाउंड है और दोनों क्या एक्सचेंज कर देंगे, आयंस। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, पोटेशियम इस तरफ आ जाएगा, आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा, बैरियम ब्रोमाइड के साथ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन के साथ। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, अच्छा कह रहे हैं भैया सिल्वर मेटल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, नेचर से। द रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक है जी, बोल रहा है कि आपको एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट, लेबोरेटरी के अंदर भी शायद मैं आपको ये सॉल्यूशन दूं सिल्वर नाइट्रेट, तो आप उसमें से सिल्वर को अलग कर सकते हैं, सिल्वर को अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो करवानी है। 14th क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कॉपर से करवा लेते हैं, लिखा हुआ इसमें क्वेश्चन के अंदर। तो AgNO3, AgNO3 एक्वेस सॉल्यूशन है, जिसको क्या बोल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ये कॉपर है, मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है। तो कॉपर को जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट में डालूंगा, कॉपर किसको डिस्प्लेस करेगा, ये एलिमेंट इस कंपाउंड में से इस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, CuCO3, सॉरी CuNO3, और NO3 की वैलेंसी तो होती है -1, यहाँ Cu का 2। नेक्स्ट Ag इज फॉर्म्ड, सिल्वर इज फॉर्म्ड। ओके, तो ये सिल्वर मेटल ऑब्टेन की कैसे करवाते थे रिएक्शन, एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर डाल देंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इसमें क्या डाल देंगे, एक स्ट्रिप डाल देंगे किसकी, कॉपर मेटल की, या कॉपर वायर डाल देंगे, घर पर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं कॉपर की होती हैं। तो कॉपर को जैसे ही इसमें डालेंगे, कॉपर डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। तो इसके ऊपर किसकी डिपॉजिट आ जाएगी, इस स्ट्रिप के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, और सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन में बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट NO3 ट्वाइस। अब प्रॉब्लम ये होगी कि कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला मैंने कैसे बना दिया, तो आपको चार्ज देखना पड़ेगा ना, Cu+2, ये बनाता है Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करते हैं। NO3 पे होता है -1 चार्ज, NO3 2 से ज्यादा एटम्स है, तो इसको होल ट्वाइस में लिखना पड़ेगा। तो NO3 कितने आएंगे, -1। अब +2 -2 नेट चार्ज इज 0, और क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस बन गया। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे सिल्वर मेटल को, आपको मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया, आप उसके अंदर कॉपर के स्ट्रिप को डाल देंगे, वो जो कॉपर की आपने स्ट्रिप डाली थी उसके ऊपर सिल्वर जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो वो सिल्वरी व्हाइट कलर का दिखाई देगा, बन गया सिल्वर। तो ये केमिकल रिएक्शन है जिससे हम लोग सिल्वर ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, नॉट क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, 15th केमिकल रिएक्शन है, क्या क्वेश्चन है, फिफ्टींथ क्वेश्चन कह रहे हैं जी, एक रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। अरे यार ये तो हमने काफी बार पढ़ा है। एग्जांपल, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शंस इन व्हिच a solid product is formed which separates out from the solution। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है और वो सेपरेट आउट हो जाता है वाटर सॉल्यूशन से, और ऐसा जिसके अंदर होगा उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल यार अभी लिखा था मैंने, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बैरियम आयोडाइड, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, आपकी कॉपी में जो भी लिख रखे हैं वो भी लिख सकते हैं आप, या ये लिख दीजिए, क्या बनेगा, Ki और बनेगा BaBr2। एग्जाम्पल जितने कॉपी में लिखे हैं या जो मैं बता रहा हूँ उसी में लिमिटेड रहिए, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर कोई भी केमिकल रिएक्शन आपसे नहीं पूछी जाती है, सब एनसीईआरटी बुक के अंदर से आती हैं रिएक्शंस, एक्स्ट्रा रिएक्शंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो एक्वेस, एंड दिस इज ए प्रेसिपिटेट। तो कौन सी फॉर्म में मिलेगा, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा,
बेरियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, 2-3 मिनट बाकी हैं, चलो ये क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बताना है आपको एक एक एग्जांपल से। किस बेस पर? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज 16th क्वेश्चन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? CO2। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन, दो एग्जांपल देने, एक एग्जांपल अब अपनी तरफ से लिख देना कोई भी। रिडक्शन इज रिमूवल या लॉस ऑफ ऑक्सीजन लिख देते हैं शॉर्ट में, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव करनी है, कर देते हैं भैया। कहां से करें? कॉपर ऑक्साइड से कर देते हैं। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को जैसे ही हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट अप किया जाएगा, तो क्या होगा? हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, या कॉपर डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और क्या बनाएगा? H2O। H2O बना करके और कौन सी मेटल रिलीज होगी? कॉपर। कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। क्या बोलेंगे? कहां से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है? यहां से, तो ये क्या है? दिस इज रिडक्शन। सो कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिए। कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। ठीक है, 16th क्वेश्चन हो गया। आई थिंक 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 17th एंड 18th, 19th एंड 20th। 4 क्वेश्चन है, कल इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।